जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको वैशाख माह में वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद उसके भी उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक, प्राकृतिक और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति किसी की भी बुराई नहीं करते थे। भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय को बदलने में तनिक भी देर नहीं लगी। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की बुरी आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद ही चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका चेहरा भव्य करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में बहुत शांति महसूस हुई और रोम रोम आनंद में हो उठा। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था तो शीला ने एक फटी हुई चादर पर मांझी को बिठाया। मांझी बोलती है कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। उसके बावजूद भी शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर मांझी बोली कि तुम बहुत दिनों तक मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय भी पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। मांझी के पूछने पर और मांझी ने व्रत विधि सारी भी बता दी। मांझी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त होता है। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर नहीं लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही जी थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति में 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन कर विधि के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना।
जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति भी अच्छा पति बन गया और वह कड़ी मेहनत और व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़वा लिया। घर में धन की अधिक वृद्धि हुई और घर में पहले जैसे सुख और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। हे माँ, जैसे आपने शीला के दुखों का दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले की दुखों का भी सर्वनाश करे। तो ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें।